उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। अपने आप में एक अद्भुत एवं विशेष संस्कृति का परिचायक है। जो हमारी इस रवाई जौनसार की संस्कृति है उसको जीवंत करने का और पुरानी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस मेले का महत्व अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी विशाल संख्या यहाँ पर देखकर मैं बिल्कुल मुझे ये अद्भुत दृश्य लग रहा है और अभिभूत हूँ। मैं आप सभी को देखकर आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं चुनाव के समय में पुरोला आया था, अन्य स्थानों पर एक दिन मोरी भी आया था और मैंने देखा कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और उत्तराखंड के बारे में जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने उन सब कामों पर, उनके जो विजन है, उनके किए हुए काम है, आगे के विजन पर आप सब लोगों ने यहां से उस पर मोहर लगाई है और आपने भाई दुर्गेश्वर लाल को यहां से चुनाव दिलाकर भेजा है। और इस बार मोरी क्षेत्र हो, चाहे हमारा पुरोला का क्षेत्र हो, चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के सभी लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक मिथक इस क्षेत्र का तोड़ा है। जैसा अभी भाई दुर्गेश्वर कह रहे थे कि यहां पर जब सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था और विधायक होता था, सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था, विधायक होता था तो सरकार दूसरी की होती थी। यानी कि हर बार ऐसा होता था कि जिसका विधायक होता था उसकी सरकार नहीं होती थी। लेकिन पहली बार आप सब लोगों ने ये मिथक तोड़ने का काम किया है। आप लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक नया इतिहास बन गया। और आप देख रहे होंगे अभी ये, क्योंकि मैं भी विधानसभा में जब नया नया गया था तो बहुत संकोच होता था, लेकिन क्षेत्र की बहुत समस्याएं रहती थी, बहुत दबाव रहता था। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग सोचते थे कि थोड़ा अलग से बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पीछे से चले जाएंगे। लेकिन आपके विधायक जी तो बिल्कुल संकोच ही नहीं कर रहे पहले दिन से, जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आज ये मांग, आज ये यहाँ की समस्या, आज वहाँ की समस्या, आज इस अस्पताल का उच्चीकरण करना है, इस विद्यालय का उच्चीकरण करना है। मैं सच में आप सबका प्रेम इनके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारा चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे पुरोला का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मोरी का क्षेत्र हो, चाहे पूरी विधानसभा का कोई भी क्षेत्र हो, रवाई जौनसार का, तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये जिस प्रकार से काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी थी, एक बड़ी बैठक, क्योंकि इस बार जो चारधाम यात्रा है हमारी, पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा कम हो पाई है। महामारी के कारण देश विदेश के जो लोग हमेशा बड़ी संख्या में आते थे, थोड़ी कम संख्या में आए और पिछले वर्ष तो केवल 1 ही महीने हो पाई क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला चला गया था। इस बार जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होंगे, मैं इधर पता नहीं इधर कितनी बुकिंग हुई है, गंगा सिंह जी कहाँ गए? हाँ, इस बार मैंने हरिद्वार में पूछा है, मैंने नगर में पूछा है, मैंने चमोली में पूछा है, मैंने टिहरी के होटलों में पूछा है, मैंने ऋषिकेश के होटलों में, देहरादून के होटलों में, उधर नैनीताल के होटलों में, सब जगह मैंने पूछा। अभी से अगले 2 महीने की पूरी बुकिंग हो गई।
कई कई होटलों में। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हमारी जो यात्रा है वो पिछले कई सालों के सारे कीर्तिमान तोड़ने वाली है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और मैंने जब बैठक रखी थी इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, तो उस बैठक में मैंने कोशिश करी कि चूंकि हमारे दुर्गेश्वर भाई भी जो है यात्रा रूट पर पड़ने वाले क्षेत्र के विधायक है, आप क्षेत्र के बीच में भी, आपके बीच में भी यात्रा आती है, हमारे गंगोत्री क्षेत्र में भी आती है, यमुनोत्री में भी आती है, हमारे उधर बद्रीनाथ क्षेत्र में आती है। सारे क्षेत्रों का हमने, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के दोनों विधायकों को और जितने भी यात्रा रूट पर पड़ने वाले उन सब विधायकों को बुलाया था। और हमने कहा कि इस बार आने वाले यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो उसमें भाई दुर्गेश को भी मैं देख रहा था, लगातार ये अपने इस क्षेत्र की सड़कों के बारे में, यहाँ की तमाम जो समस्याएं हैं उनके बारे में लगातार ये उस बैठक में बोल रहे थे। तब मैंने देखा कि अभी संकोच नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चूंकि जो यात्रा चलती है वो यात्रा केवल उत्तराखंड राज्य की नहीं होती है, उस यात्रा में देश विदेशों से भी लोग आते हैं। और यात्रा में अगर किसी को असुविधा होती है तो वो एक संदेश लेकर जाते हैं कि केवल उत्तराखंड का संदेश नहीं होता है, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का संदेश होता है कि वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यात्रा के सीजन हो या अन्य सीजन हो, इसमें हम सब लोगों को हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, और आने वाले सब अतिथि हमारे देवताओं के समान है, भगवान के समान है, हम उनको किस प्रकार से, क्योंकि वो आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा काम धंधा बढ़ेगा, तो उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको यहाँ से किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये सब हम सब का भी दायित्व बनता है। और मैं आपको बताऊं कि भगवान केदारनाथ जी के प्रांगण से, भगवान केदार बाबा के यहाँ जब 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी जितने काम केदारनाथ जी में हुए हैं, पुनर्निर्माण के बाद आप सबको पता है कि बाबा केदार का प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरा ध्वस्त हो गया था, उसमें मलबा आ गया, उसमें इतनी ऊपर से जितना मलबा आया था उसके कारण से पूरा प्रांगण, वहां आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो पुरानी समाधि थी पूरी तरह से खराब हो गई थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन सबको बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए की धनराशि वहां के लिए स्वीकृत करी। और यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जो कि विशु मेले में शामिल होने पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को और बेहतर दिशा में ले जाने